सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आपके यूनिट टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो बच्चों आज हम पुनरावृत्ति करेंगे। आज हिंदी साहित्य का पाठ 3 दोहराएंगे। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बच्चों अब तो आपको मालूम हो गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर, महात्मा गांधी। पाठ 3 जब मैं पढ़ता था। आज इस पाठ को दोहराएंगे। सबसे पहले बच्चों हम जन्म के बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। पिता का स्वभाव न्यायप्रिय था, सत्यप्रिय था और बड़े ही उदार हृदय वाले व्यक्ति थे। माता धार्मिक स्वभाव की थी। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से गांधी जी ने अपने विद्यार्थी जीवन की कई घटनाओं को हमें बताया है। घटनाओं का उद्देश्य अच्छी अच्छी बातें सीखना और उन अनुभव को सीखकर अपने जीवन में उतारना है। तो बच्चों, एक एक करके मैं सारे अनुभव आपके साथ बांटूंगी। नंबर 1, पहली घटना का अनुभव या उद्देश्य, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य या अनुभव आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो पहली घटना की बात बताते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी एक एक करके जब 10वीं कक्षा में पहुँच गए तो उस समय वह होशियार यानी प्रतिभाशाली छात्र माना जाने लगा उन्हें, या वो प्रतिभाशाली छात्र थे और उन्हें इनाम भी मिलता था, छात्रवृत्ति भी मिलती थी, परंतु उन्हें इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। लेकिन एक बात को लेकर वह हमेशा सावधान रहते थे। वह यह संकल्प करते थे, अपने मन में दृढ़ निश्चय उन्होंने कर रखा था कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मैं अध्यापकों से डांट खाऊं या फिर वो मुझे सजा दे। तो वो अपने आचरण, अपने व्यवहार के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान रहते थे। एक बार क्या हुआ, उनके जो स्कूल के प्रधानाध्यापक थे उन्होंने अपने विद्यालय में क्रिकेट और व्यायाम अनिवार्य कर दिया। अब महात्मा जी की रुचि तो पढ़ाई में थी, पुस्तकों में थी, उनकी रुचि खेल और क्रिकेट में नहीं थी। कुछ समय के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि व्यायाम, कसरत और खेल हमारे जीवन की एक प्रमुख दिनचर्या होनी चाहिए, उससे हमें अनेकों लाभ हैं। फिर उन्होंने सुबह टहलने की आदत डाल ली। सुबह प्रातः टहलने की आदत भी एक प्रकार का व्यायाम होता है, उससे शरीर मजबूत होता है। खुली हवा में टहलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। बच्चों, अब दूसरी घटना मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दूसरी घटना का अनुभव। दूसरी घटना का अनुभव। दूसरी घटना यह है कि महात्मा गांधी के मन में यह विचार था कि सुंदर लेख शिक्षा में जरूरी नहीं है, पढ़ाई में सुंदर
सुंदर लेख आवश्यक नहीं है, ऐसा वो सोचते थे। लेकिन एक बार जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत गए और वहाँ पर उन्होंने नवयुवकों की सुंदर सुंदर मोती जैसे अक्षरों वाली लिखावट देखी तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने अनुभव किया कि पढ़ाई में सुंदर लेखन भी बहुत ज़रूरी है, लिखावट सुंदर होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने महसूस किया। और इसके लिए उन्होंने हमें अपने पाठ में बताया है कि सुंदर लेखन के लिए चित्रकला जरूर आनी चाहिए। यदि हम चित्रकला करना सीखकर हम अक्षर को लिखेंगे तो हमारे अक्षर का जो आकार होगा वो बहुत ही सुंदर होगा, हमारी लिखावट सुंदर होगी। और उन्होंने यह भी बताया कि समय रहते इस बात पर ध्यान देना चाहिए, समय रहते यानी बचपन से ही अपनी लिखावट को सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बड़े होने पर इस अभाव को पूरा नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, अब हम तीसरी घटना का अनुभव करेंगे। अब तीसरी घटना का अनुभव क्या था महात्मा जी के जीवन में? तीसरी घटना में महात्मा गांधी जी ने यह बताया कि उनके जो संस्कृत के अध्यापक थे उनका नाम था कृष्ण शंकर, और उनके मौलवी के अध्यापक भी थे जो उन्हें फारसी पढ़ाया करते थे। हुआ ये कि गांधी जी कुछ समय तक तो संस्कृत की कक्षाओं में जाकर बैठते थे और संस्कृत पढ़ते थे। कुछ समय के बाद उन्होंने संस्कृत की कक्षा में जाना बंद कर दिया और फारसी की कक्षा में बैठने लगे। और उन्होंने अपने अध्यापकों की स्वभाव के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि संस्कृत के जो अध्यापक थे उनका स्वभाव कठोर था, वह अधिक से अधिक बच्चों को सिखाना चाहते थे, और जो फारसी के मौलवी साहब थे उनका स्वभाव नरम था। तो बच्चों, जब गांधी जी ने संस्कृत की कक्षा में जाना छोड़ दिया, फिर संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, समझाया कि देखिए, अगर आप संस्कृत का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे और शास्त्रों के ज्ञान का आनंद नहीं उठा पाएंगे। गांधी जी को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने संस्कृत की कक्षा में पुनः जाना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों के बाद जब उन्होंने संस्कृत के शास्त्रों का अध्ययन किया तो उनके मन में एक बात आई। उन्होंने कहा कि मैं अपने संस्कृत के अध्यापक का उपकार मानता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैंने संस्कृत सीखी और आज मैं अपने शास्त्रों का अध्ययन करके उसका आनंद उठा सकता हूँ। बच्चों, अब हम अगला अनुभव शेयर करेंगे। चौथी घटना का अनुभव। चौथी घटना के अनुभव में भाषा को लेकर महात्मा गांधी ने हमें यह सीख दी है कि हमें अपनी मातृभाषा तो आती ही है, क्योंकि परिवार में मातृभाषा का जो वातावरण होता है वो शुरू से बच्चे के आसपास रहता है। तो मातृभाषा के साथ साथ हमें अन्य भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, जैसे हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी। तो ये भाषाएं सब हमें आनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भाषाएं सीखना कठिन नहीं है, पद्धति के अनुसार हम भाषा को आसानी से सीख सकते हैं, और शास्त्रीय पद्धति के अनुसार एक भाषा अगर हम सीख लेते हैं तो दूसरी भाषा का सीखना
हमारे लिए कठिन नहीं होता है। सच में बच्चों, यह पाठ पढ़कर तो मुझे बहुत आनंद आया, और इसकी जो सीख है वो मैं तो अपने जीवन में उतारूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस पाठ की अच्छी बातों को आप भी अपने जीवन में उतारिए। बच्चों, इस पाठ की पुनरावृत्ति यहीं समाप्त होती है। ये सारे अनुभव आप पाठ को पढ़कर समझ लीजिएगा, और पाठ को अच्छी तरह बार बार पढ़िए। कराए गए अभ्यास का भी आप बार बार अभ्यास कीजिए, तो प्रश्न पत्र में आने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही सरलता से दे पाएंगे, और आपको प्रश्न पत्र भी कठिन नहीं लगेगा। तो बच्चों, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।